नमस्कार एवं आसतु टॉप 5 रे संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। श्रीमंदिर रोषघर चुलीभंगा घटनार 2 दिन पर भी अभियुक्त को धरी पारुनी पुलिस। घटना दिन ड्यूटी रे थिबा जेटीपी माननकु जेरा करा जायथिबा बेले पर्यायक्रमे विभिन्न सेवायतों को डका जाई सीसीटीवी फुटेज रे अभियुक्तों को चिन्हट पई प्रयास करा जाउछि। दुर्बृत्त चुली भांगिबा परे महाप्रभुंको दर्शन करी बाहर बेढ़ारे बुलुथिबा बेले जेटीपी माने धरी सिंहद्वार रे छाड़िथिले। चुलीभंगा घटना 4 जेटीपी को कारण दर्शा नोटिस जारी होगा सहित जेरा करा जायथिबा बेले गारद अधिकारी और श्रीमंदिर कमांडर को मध्य जेरा करा जिवो। खूब शीघ्र अभियुक्तों को चिन्हट पाई विभिन्न सेवायतों को फोटो और वीडियो दि जायथिबा बेले आवश्यक पड़िले पोस्टर जारी हेबो बोली कहिसंती पुरी एसपी। सेपटे गतकाली ठारू श्रीमंदिर भितर जेटीपी सहित ओडिशा पुलिस मुतयन होइथिबा बेले श्रीमंदिर सुरक्षा पाई स्वतंत्र एसओपी प्रस्तुत करा जाउथिबा कहिसंती जिलापाल। एबडे श्रीमंदिर प्रशासन अवहेला जोगु एभली घटना घटिथिबा अभियोग करिसंती परिचालना कमिटी सदस्य। से घटना को आखिर नजर रखी करी के गोटे एसओपी भी रिवाइज करू छु जो ऑलरेडी स्टैंडिंग एसओपी छी सेतरे और ताकू स्ट्रेंथन करू छु और राति रे पुलिस व्यवस्था भी कराई छी। सीसीटीवी को हमें और एडिशनल पॉइंट्स रे लगेबू पूरा एरिया को 100% सैचुरेट करा जिवो जो पर्यंत हे परिवो। सिमिलरली गोटे अलग अलग जिनस पई प्रोटोकॉल डेवलप वर्तमान करा होची और दिने दु दिने ताकू हमें फाइनल करा। तो चारि जेटीपी नोटिस कराई छी हां हमें गोटे शोकॉस करी छु कि से माने जेतु ड्यूटी रे थिले तांकरा प्रेजेंस रे एमती घटना काहे की घटिला से माने 3 दिन भीतर हमको रिप्लाई विजुअल रे जो लोक अच्छी से किए तांकर आइडेंटिफिकेशन पाई हमें सबू सेवायत को हमें तकर से हम तांकर हेल्प नेउचु से माने बारंबार आसी के से विजुअल देखुचंती और तापरे जो फर्दर इन्फॉर्मेशन सर्टेन हेची सेटा तदंत प्रिव्यू रे अछि और जो हमें इंक्वायरी जो चाली छी इंटरनल इंक्वायरी एडिशनल एसपी सिक्योरिटी और हमारा जो नीति एडमिनिस्ट्रेशन जो इंक्वायरी चली से रिपोर्ट आसला पर हमारे फर्दर तर्जमा कर लोकल लेवल रे में हमारा सबू जो नेबरिंग साही जो अच्छी हमारा पाखापाखी 10 जन ऑफिसर पाखे जो फोटो अच्छी से माने लोकल इंक्वायरी करछंती। फर्स्ट हमें आज पूरा चेष्टा करिबा तापरे हमें जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट या तापरे हमें तर्जमा करके लोकल फर्स्ट हमें पूरी आज पूरा एफर्ट देवा तापरे नेक्स्ट स्टेप देखिबा। तेज घटना नहीं अधिक सूचना आम सीनियर करस्पंडेंट अक्षय कुमार मिश्र आम सहित जोड़ुंट। अक्षय प्रथमे तो यही घटनार अभियुक्त जीए से धरा पड़ा केते दूर संभव मन हो कौन चेष्टा करपटे एमती घटनार पुनरावृत्ति न हो से एसओपी प्रस्तुत हो तार रूपरेख कौन है? निश्चित पक्षे रोषगर चुली भंगा घटना को नहीं पूरी पुलिस पक्षर प्रथम 3टी पर्यायर व्यवस्था कराई। गोटे है गतकाली रोषगर सुरक्षा व्यवस्था को अर्थात श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी जाए। श्रीमंदिर जेटीपी सहित ओडिशा पुलिस नियोजित अच्छा सेना सुरक्षा व्यवस्था अनुधान कर। द्वितीय कथा जो सीसीटीवी रे जो फुटेज जो विजुअल जो फोटोटी आसूची जो अभियुक्त चिन्हट कराई से केउठार कौन तार परिचय मिल पारे एने पुलिस पक्षर विभिन्न थाना अधिकारी को फोटो दि जाइए से विभिन्न स्थान में अनुधान कर विभिन्न जगह लोक पचराउचरा कर जहाँ कहते कि आवश्यक पड़े फोटो को पोस्टर माध्यम जारी कर पूरी एसपी सूचना। अन्यपटे देखा कि जो भाव में सेवायत मान जो फोटोटी आसी से फोटोटी कहार तार परिचय खोजापी विभिन्न पर्यायर 4 जन जेटीबी जो मैंने से दिन रात भीतर बाहर बेड़ारू धरिकी सिंहद्वार पाखे छाड़ी पचराउचरा कर अवस्था छाड़े कारण तार देह मुंड जो व्यक्ति सीट में देखा देह मुंड सब हलदी पड़ी से प्राय 5.5 फुट एक जन युवक एवं से प्रथम चुली भांगा पर से मुजुल द्वार दी बाहर काठ पाखे से बुली से पंडा द्वार दी अनुमान कौन करा जाउची अक्षय श्रीमंदिर सहित जड़ित कौन व्यक्ति विशेष ना बाहर किए यहाँ हूँ सब गुरुत्वपूर्ण विभू कारण से कौ उद्देश्य कहीं भांगिले एवं कौन उद्देश्य ताब स्पष्ट होना कारण सेवायत मैंने कहते सी हूँ अण सेवायत कारण कौन सेवायत कम्युनिटी से नुहति तो सेवायत कम्युनिटी नुहति कहीं रोषशाला भितर प्रवेश करेंगे कहीं चुली भांगे पुणी गोटे कि 2टा नुहे प्राय 40 रु अधिका चुली भांगे ता सबुठ बड़ प्रश्न सृष्टि कर सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ संपुक्त अपराध धरिया 5टी टीम गठन होती टीम
ଧରି ସାରିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହିଁକି ସେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଲେ, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୁଲାର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା କଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କାହାର ଲାଭ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ତାର ଫଳାଫଳ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇପାରିବ କେବଳ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରିବା ପରେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆଜି 2 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାବତ୍ ଅପରାଧୀ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଏବଂ ଏଯାବତ୍ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସୁରାକ ଲାଗିନି, କେବଳ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଛଡା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫଟୋ ଛଡା। ତ ଦେଖାଯାଉ ପୁରୀ ପୋଲିସ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଇପାରୁଛି। ଏବେ ରୋଷଘରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ସବୁ କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୁ, ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଚୁଲି ଅର୍ଥାৎ 2 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ୱରମାସ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଭଙ୍ଗା ଚୁଲିକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚୁଲି ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚୁଲିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି ହଉ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ବା ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ସବୁ କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ଭୋଗ ବଢା ବା ଭୋଗ ରନ୍ଧାରେ କୌଣସି ସେଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। এই পুরা ঘটনাকে নেই যে বরিষ্ঠ সেবায়ত অনেক বা শ্রীমন্দির সহিত দীর্ঘদিন ধরি যে জড়িত অনেক তাঁর কোণী প্রতিক্রিয়া আসুচি কি তাঁর কোণ প্রস্তাব রহুচি কোণ কৌচন্তি সেমানে? देखो निश्चित भाव एटी गोटे प्रश्न उठी कि श्रीमंदिर प्रशासन सुरक्षार अवहेला संपूर्ण भाव ये स्पष्ट हो जाए। कारण देखो जिते राति 11:30 समय महाप्रभुंर रात्र पहुड़ कराई धो पखाड़ सेवायत मैंने धो पखाड़ करते अर्थात धो पखाड़ माने रोषघर को सफासुतरा करवा एवं धो पखाड़ सेवायत सफासुतरा करने जी द्वार पालिया रही से ताला पकई चाबी को दे था गारदरे किंतु से दिन कहीं से ताला न पड़ी कता दौड़ी बंधा होता है चोर को सुविधा है दुर्बृत्त को सुविधा है चुली भांगे तेणु से राति गोटाए बेले गारद निकट में धो पखाड़ सेवायत अभियोग करते किए चुली भांगी देती से सक्रिय होते तेबे जिते जेटी मैंने गोटे लोक नहीं बाहर छाड़े से अत्यंत आक्टिव होता से लोक धरी पारि था राति गोटाए बेले गोटे लोक नहीं बाहर छाड़ुंट से स्पष्ट हो कथा कि एत राति लोकटी करुला कौन तेणु तादी से थाना दी था तेज बोध हुए यही चुली भांगा घटनार पर्दाफाश हो सारी था। तेणु विशेष भाव में श्रीमंदिर व्यवस्था को लेकिन पूरी जिलापाल जहाँ कहते कि एक स्वतंत्र एसओपी प्रस्तुत कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकिन आगामी दिन में जो भाव में समन्वय अभाव न हो बिल्कुल आशा करवा कि भविष्य में यही घटनार पुनरावृत्ति न घटू एवं यही अभियुक्त किए कौन उद्देश्य से एक कार्य कले ताहा सामना को आसवा दरकार। धन्यवाद आपन सूचना अक्षय। मेसीन खोली पारे लुटेरा ताड़ी नेले पूरा एटीएम लिंगीपुर ताड़िले मेसीन दयारे फिंगी दे चलीगले। भुवनेश्वर शिशुपालगढ़ एटीएम लुट घटना दयानदी कूलू जबत होइछि भंगा एटीएम रु टंका गायब होइछि एवं जबत होइछि पिकअप भैन। टंका नेबा परे एटीएम को फिंगी पलाइछंती दुर्बृत्त। सीसीटीवी आधार तदंत करुछि पुलिस। भुवनेश्वर शिशुपालगढ़ लिंगीपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अंचल दुर्बृत्त एटीएम लुटी नहीं दयानदी कूलू जबत होइछि भंगा एटीएम रु टंका गायब हो जाइथिबा बेले जबत होइछि पिकअप भैन। एटीएम रे थिला 24 लाख टंका। इंफासिस कंपनी नहीं एटीएम रो दायित्व। गतकाली एटीएम रे भर्ती होइथिला 24 लाख टंका। सोमवार मध्यरात्र रे घटना घटी। एटीएम भितर एवं बाहर पड़ी टेंट हाउस कपड़ा। खबर पाई धौली थाना पुलिस घटनार तदंत आरंभ करिछि। सबुठु बड़ कथा हेउछि मेसिन रो ओजन प्राय 3 क्विंटाल होइथिबा बेले एहा भितरे प्राय 24 लाख टंका रहिथिला। तेणु यहाकू किभली नेबारे सक्षम हेले दुर्बृत्त ताहा एबे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। तबे लुट घटना नहीं अधिक सूचना आम करस्पंडेंट दीपक सामल आम सहित जोड़ुछंती। दीपक पूरा घटना को जदि आमे देखिबा निश्चय आश्चर्य मने होउछि एवं पुलिस कोन कहूछि वर्तमान प्राथमिक तदंत केउ दिगरे जाउछि कोन सब आशंका रहउछि? देखो तो पुलिस रो प्राथमिक तदंत रिपोर्ट जा कहूछि भुवनेश्वर एभली लुट तरीका नुआ कहीं आपन जानिथिबे पूर्वरु एटीएम रे गैस कटर काटी टंका लुटुथिले एथर किंतु एटीएम से लुटि नैथिले। तो ये घटना नुआ भुवनेश्वर पई तो पुलिस ये घटना तदंत पई एक स्वतंत्र टीम गठन करिछि जो टीम रे 3टी थानार अधिकारी मध्य तदंतर सहयोग करछंती। तेणु भुवनेश्वर डीसीपी को कहबा कथा एमाने राज्य बाहर लुटेरा एमाने पेशादार लुटेरा एमाने जेहेतु पेशादार लुटेरा एमाने जानी किभली आकार एटीएम को लुट कर आपण देखिथिबे विभिन्न राज्य रे एभली लुटपाट हुए। तेणु आशंका कराउछि बोधे राज्य बाहर लुटेरा प्रथम आसिथिले एवं स्थानीय अंचल रेकी करथिले रेकी करिया जानिथिले जे गतकाली समाने टंका भर्ती होइतला एटीएम रे बृहत राति प्राय 1 ରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ एक बाइक एवं एक पिकअप भैन आसिथिले एवं एटीएम को ताड़ी नहीं। परवर्ती मुहूर्त दयानदी कोड एटीएम को
तो भांगी थे टंका नहीं छू मारी तेणु पुलिस किसी ना किसी सुराग पाई जो पिकअप भैन से एटीएम को नहीं से पिकअप भैन को पुलिस जबत कर पिकअप भैन स्थानीय अंचल जन व्यक्ति पुलिस अटक रखी जेरा करुच्ची पिकअप भैन को क्या किए भड़ा नहीं ये सब दिग नहीं पुलिस खोलतार कर सुधा जो दुर्बृत्त मैंने थे कि जो लुटे थे पाखे पहुंचवे पुलिस सक्षम रही जदिव किसी सीसीटीवी फुटेज अच्छी से फुटेज को आधार कर पुलिस तदंत आगे बढ़ाई। दीपक अन्यपटे 3 क्विंटाल मेसीन से 24 लाख टंका लोड अच्छी राति गोटाए दुईटार दुर्बृत्त पूरा मेसीन को टाड़ी नौ अनेक समय निश्चय लगी से गोटे कथा जना पड़ुची कि राजधानी उपकंठ और राजधानी जो अंचल गुड़ाक रोचे से सबुरे केमिति पुलिस पाट्रोलिंग चली पुलिस सुरक्षा किभली दौची ए गोटे बड़ प्रश्न। देखो तो एटीएम टी जो रही राजरास्ता ठार मात्र 100 मीटर दूर तेणु कुआड़े भीतर अंचल एटीएम थिला खुद राजरास्ता पाखे एटीएम थिला तेणु प्राय 1 घंटा रू 1.5 घंटा धरी से ऑपरेशन करथिले तो क्योंकि पुलिस उपर अंगुल उठिबो एथिपाई जे पुलिस रो पाट्रोलिंग दुर्बलता पाई एभली एक लुटपाट घटी जदि पुलिस रो पाट्रोलिंग ठीक भाव होता तो एभली एक लुटपाट हो पार ना तेरे पुलिस किंतु निज दोष घोड़ाऊँगी पुलिस कहता कथा बैंक अधिकारी बैंक कर्तृपक्ष को बारंबार अवगत कराऊँगी निज एटीएम रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करने से सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करना सुरक्षा कर्मी मुतयन करना जो एभली लुटपाट होती तेणु पुलिस तार दोष घोड़ाऊँगी अन्यपटे बैंक कर्तृपक्ष कथा जेहेतु थर्ड पार्टी एजेंसी को दिखाई दायित्व तो से सुरक्षा दायित्व बुझा कथा किंतु कथा उठुची एते टंका लुट है ये पर्यंत लुटेरा पाखे पहुंची पारिनी पुलिस परस्पर को दोष दोषी किंतु पुलिस भूमिका हूँ कि लुटेरा पाखे पहुंच दुर्बृत्त को काबू कर। दीपक आम पूर्व देखीचे अनेक एटीएम लुटेरा को काबू करी पुलिस और सबकिछिर पर्दाफाश करिथिला किंतु एई क्षेत्र में केते दूर संभव मने होउची पुलिस क्यों रास्ता जाई पारे एमाने राज्य बाहर थिले कि एमिति अनेक प्रश्न गोटे पुलिस मध्य अंधारे रहउची कि निश्चित भाव में पुलिस अंधारे बाड़ी बुलाऊँ कहीं जो लुटेरा मैंने आसी भुवनेश्वर आसिले पुरी आड़ को पड़े गले केवल सीसीटीवी फुटेज किसी मात्रा 3 जनकर चित्र सामना को आसुची पुणी मुंडे टैप पिंधि पुलिस चैलेंज होती लुटेरा पाखे पहुंचो कि घटना पर्दाफाश कर देखो एम जेहतु पेशादार अपराधी निजे पुलिस कहूँ जड़े पेशादार अपराधी एम लुट तरीका ठीक पेशादार अपराधी परी तो पुलिस चैलेंज हो कि अपराधी पाखे पहुंचो ये घटना पर्दाफाश कर। अतीत आम दीपक देखीचे जो गोटे एटीएम लुट होता से रसुलगढ़ कथा कहतु मंचेश्वर कथा कहतु लगातार भाव में 2-3 एटीएम बा सीरीज लुट आम देखुले बर्तमान से भली आशंका करा जाई पारे कि राजधानी अन्य एटीएम माने केते सुरक्षित निश्चित भाव में एक घटना घटी पुलिस कहना कथा आम पाट्रोलिंग को अधिक कड़ाकड़ी करुचु विलंबित रात्रि पर्यंत पाट्रोलिंग करुचु अन्यपटे पुणी थे बैंक कर्तृपक्ष पुलिस पक्ष अवगत कराई निज निजर एटीएम गुड़िक सुरक्षा कर्मी मुतयन करने ये जो एटीएम थिला से एटीएम रे सुरक्षा कर्मी थे जो एभली एक अघटना घटीगला जदि एटीएम रे सुरक्षा कर्मी था कि अलार्म सिस्टम था बहुत एभली एक लुट हो पार ना तेणु कमिशनर पुलिस पक्ष पुणी थे राजधानी समस्त बैंक कर्तृपक्ष अनुरोध कराई निज निज एटीएम रे सुरक्षा कर्मी बढ़ातु न तो कौटी ना कौटी एभली एक घटना घटो तो पुलिस चैलेंज होती अपराधी को धरवा अंडपटे जो मैंने बैंक कर्मचारी अच्छी बिल्कुल एटीएम सुरक्षा सबुठ बड़ प्रश्न और ए दिगरे पुलिस कौन पदक्षेप नौची पाट्रोलिंग को किभली बढ़ाऊची और ये कांड को केमिति रोकिबारे सक्षम होउची ताहा तो समय ही कहबो। बहुत युद्ध भितर नरसंहार देखुची विश्व यूक्रेन उपरे रूसियार आक्रमण आहुरी जोरदार होउची प्रथमे यूक्रेन सैन्य और विभिन्न संस्था उपरे आक्रमण करुथिबा मस्को एबे साधारण लोकंकु टार्गेट करिछि बुचा सहर में मानवीय हत्या होइथिबा अभियोग करिछि यूक्रेन सहरर विभिन्न स्थान में पड़ी रही कूढ़ कूढ़ मृतदेह साधारण लोक और महिला टार्गेट करी हत्या करुछंती पुटिन सेना याकु नै यूक्रेन चिंता जाहिर करने सहित मानवीय हत्या विरोध में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बा आईसीजे जिबे बोली कहिछि यूक्रेन सेपटे एभली अभियोग को रूसिया पक्षरु खंडन करा जायछि।
राजधानी कीव ठारू मात्र 50 किलोमीटर दूर बुचारे एभली नरसंहार समस्तंकु व्यतीत करछि। सेभली अन्य सहर उपरे मध्य आक्रमण जारी रखिछि रूसिया। माइकेलिव सहर उपरे जोरदार होइछि रॉकेट मार। एथिरे 10 जनक मृत्यु होइथिबा बेले 50 जन आहत होइथिबा जणा पड़िछि। अनेक स्कूल हॉस्पिटल उपरे बोमा वर्षा करिछि रूसिया सेना। बुचा सहर रे होइथिबा नरसंहार को नै तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि अमेरिका। रूसिया एभली करी मानवीय हत्या करिछि। एहा विरोधरे अमेरिका आहुरी कठोर पदक्षेप नेब। मस्को विरोधरे समस्त देश एक हेबा जरूरी बोली कहिसंती अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन। I remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, you saw what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it. यूक्रेन अनेक सहर उपरे जारी रही रूसियार आक्रमण। तेबे राजधानी कीव रे किभली रही स्थिति से नहीं कीव रु अधिक सूचना देउछंती आम सहयोगी अरुण सिंह। कि इस समय उतनी तेजी से या उतने बड़े पैमाने पर रूस हमला नहीं कर रहा है जितना उसने शुरुआती दिनों में किया था। इस समय रूस की सेनाएं पीछे की तरफ हट रही हैं। ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि निशान क्या छोड़ के गई हैं रूस की सेनाएं, चाहे वो कीव के आसपास उन्होंने घेरा डाला हो, चाहे वो मरियापुल में इस वक्त भी उनका घेरा हो, खारकीव की बात करें तो जिन इलाकों से, बूचा की बात करें, इरपिन की बात करें, जिन इलाकों से रूस की सेना जा चुकी है वहां तबाही और बर्बादी के निशान आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और बूचा में खासतौर से रूस की सेना पर बड़ा आरोप लग रहा है कि 57 सिविलियंस को, 57 आम नागरिकों को उन्होंने हाथ पैर उनके बांधे, उसके बाद पैर और सिर में गोली मार दी। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यानी युद्ध के समय भी नागरिकों की हत्या आप नहीं कर सकते। ये जेनेवा कन्वेंशन भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है इस संबंध में, तो उनका पालन करना होता है। भले आप युद्ध कर रहे हो एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन मानवता को आपको सबसे आगे रखना होता है, जो कि रूस ने नहीं रखा। ऐसा आरोप यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री और यूक्रेन की सेना लगा रही। जहां तक आप बात कर रही हैं आसपास के इलाके की, इरपिन की अगर आप बात कर लीजिए तो वहां पर भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात सामने आए हैं। मरियुपुल तो लगभग तबाह हो गया, खारकीव लगभग तबाह हो गया है, ओदेसा जो समुद्र के किनारे शहर है उस पर भी हमले हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि पुतिन का अब अगला निशाना जमीन और आसमान के बाद समुद्र है, जहां से वो समुद्र के आसपास जो शहर हैं यूक्रेन के, उन पर निशाना लगा रहे हैं। क्योंकि बंदरगाह जहां है वहां उनका ईंधन आता है, वहां पर उनका साजो सामान मिलिट्री का आता है, और अगर उसे बर्बाद कर दिया जाए तो यूक्रेन के सेना की कमर तोड़ दी जाएगी, रीढ़ तोड़ दी जाएगी। और यूक्रेन की सेना भले संख्या में कम हो, लेकिन रूस के टैंकों को जिस तरह से उन्होंने बर्बाद किया है, रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया है, जाहिर सी बात है रूस जो है अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहा है। दिनकु दिन जटिल होबार लगी श्रीलंकार संकट। आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक अस्थिरता एवं देशवासी को रास्ता को ओह्लैवा बाध्य करिछि। लोके सरकार विरोध में जारी रखिछंती विक्षोभ प्रदर्शन। आंदोलन समय अनेक लोकंकु पुलिस गिरफ करिछि। 36 घंटिया कर्फ्यू हटिबा परे राजरास्तार आहुरी जोरदार प्रतिवाद होइछि। दरदामर हु हु होई वृद्धि और आर्थिक संकट फल लोके सरकार विरोध में प्रतिवाद जारी रखिछंती। सरकार भूल नीति पई एभली परिस्थिति सृष्टि होइछि। सेओ किलोकु कथा छाड़ू लोके गोटे भी किणवा डरुंट। गोटे सेओर दाम 170 टंका रही। से भली अंडार मूल्य पाखापाखि 30 टंका पर्यंत पहुंची। पेट्रोल लिटर पिछा 254 टंका थिबा बेले क्षीर लिटर पिछा देवाई पड़ुछि 263 टंका। से भली एक कप चार मूल्य 100 टंका रही। चाउल किणवाई हेले किलो प्रति देवाई पड़ुछि 500 टंका। से भली चीनी किलोग्राम प्रति 290 टंका, रोसई गैस सिलिंडर 4119 टंका एवं क्षीर पाउडर पैकेट 1900 टंका बिक्री होउछि। से भली इंधन, आहार और औषध पर लोक मैंने घंटा घंटा धरी धाड़ी बांधि रहिबा परे मध्य खाली हाथ में फेरुछंती। गोटे पटे दुकान सामग्री शेष हो जाउछि। एपटे मंत्रिमंडल समस्त मंत्री इस्तीफा देवा परे एबे राजनैतिक बेले सहमति प्रकाश नाहांती विरोधी दल। आर्थिक स्थिति दोहली जिबारु लोकंक पाखरे मध्य टंका नियंट हेबा पई बसिलानी, जहा फल आगक अवस्था आहुरी सांघातिक हेबा नै अनुमान करा जाउछि। परिस्थिति मुकुली पई एबे अन्य देश उपरे निर्भर करुछंती श्रीलंकावासी। एपटे कोलंबो रे पहुंची न्यूज 18 टीम। श्रीलंकार घटनाक्रम उपरे पूरा नजर रखा जाइछि। कोलंबोर परिबा मार्केट रे किभली रहिछि स्थिति, कोन रहिछि दरदाम,
से संपर्क में कोलंबोरू अधिक सूचना देउछंती आम सहयोगी जसप्रीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की एक सब्जी मंडी में। श्रीलंका में कीमतें आसमान छू रही हैं और हर चीज के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ये आप देखिए, ये प्याज है जिसकी कीमत है 120 रुपए, वो भी आधा किलो, यानी 1 किलो की कीमत हो गई 240 रुपए। इसके अलावा हम देखें आलू 120 रुपए का आधा किलो, ये भी 240 रुपए का 1 किलो है। आलू और प्याज जो हर सब्जी का स्वाद बढ़ाते हैं और किचन में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा अगर हम लहसुन की बात करें तो ये यहाँ पर 180 रुपए का 250 ग्राम है, यानी कि 1 किलो की कीमत 800 रुपए से ज्यादा है। तो ऐसे में जो आम आदमी है वो खरीद नहीं पा रहा है। कीमतें हर चीज की, जो चीजें जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं, वो उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं कुछ फ्रूट्स के बारे में, हम आपको बताते हैं। ये आप देखिए, ये है, हम बात करते हैं केले की। ये केले यहाँ पर बहुत वैरायटी के रखे हुए हैं और हम शॉपकीपर से जानेंगे कि इसका प्राइस क्या है। व्हाट्स द प्राइस ऑफ बनानास? बनाना 241 किलो। हाँ जी, 240 फॉर 1 kg। अब आप देखिए, केले की कीमत है 240 रुपए 1 किलो, यानी कि कोई भी सब्जी आप देख लीजिए वो 200 रुपए से ऊपर है। कोई भी फ्रूट आप देख लीजिए उसकी कीमत ज्यादा है। अब हम ये देखिए, ये पपीता रखा हुआ है, इसकी कीमत इस वक्त श्रीलंका में है 230 रुपए 1 किलो, यानी हर दिन कीमतें आसमान छू रही है। और जो कल का प्राइस होता है, आज का प्राइस अलग हो जाता है। कीमतें दोगुनी होती जा रही हैं। ये हम मंडी में आए हैं और सबको मालूम है कि मंडी में मार्केट से कम कीमतें होती हैं। जब मंडी में ये हाल है, जहां से चीजें बाजार में जा रही है, तो फिर जब ये बाजार तक पहुंचती है, दुकानों तक पहुंचती है, तो उसके बाद क्या हाल होता होगा ये आप समझ सकते हैं। ये एप्पल हैं और ये प्राइस हम शॉपकीपर से, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस वन? एप्पल, ग्रीन एप्पल 100 and for 1 kg? No, one piece. One piece 160 रुपीस। आप समझिए, ये हम समझ रहे थे कि शायद यहाँ पे सस्ता है। ये 160 रुपए का एक सेब इस वक्त श्रीलंका में मिल रहा है। ये ग्रीन एप्पल है। और व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस रेड एप्पल? 170 फॉर 1 एप्पल। ये देश, एक हंसता मुस्कुराता देश, कंगाली पर पहुंच गया और लोग अब इस वक्त दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, ये आप कह सकते हैं। जिस देश में इस वक्त 160 रुपए किलो, 160 रुपए का एक एप्पल मिल रहा है और 500 रुपए के संतरे मिल रहे हैं, 500 रुपए का आम मिल रहा है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ जसप्रीत कौर, कोलंबो, न्यूज 18 इंडिया। तेल दर पर राज्य पार निज राज्य में पेट्रोल और डीजेल दर अधिक थिबारु एबे लोके अन्य राज्य उपर निर्भर करुछंती। राज्य पार होई गाड़ी में पेट्रोल डीजेल पकाउछंती लोके, एथिपाई गोटिए राज्यरू अन्य राज्य को जाउछंती। राजस्थान रे पेट्रोल सस्ता होइथिबारु मध्य प्रदेश रो लोके सीमा पार होई राजस्थान जाउछंती पेट्रोल पकाइबा पाई। राजस्थान निमची रोड रे पेट्रोल और डीजेल मध्य प्रदेश ठारू पाखापाखि 1 टंका 60 पैसा सस्ता। तेणु राजस्थान सीमांत में रोहुथिबा मध्य प्रदेश रो लोके निमची रोड फिलिंग स्टेशन को आसी गाड़ी में पेट्रोल पकाउछंती। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है और राजस्थान में सस्ता है, तो इस वजह से हम एमपी छोड़ के राजस्थान में पेट्रोल भरवाने लगे। अभी मैं जो आप देख रहे हो कार लेके आया तो नीमच जिले को छोड़ के 20 किलोमीटर दूर पेट्रोल लेने आया हूँ, क्योंकि बढ़ती कीमतों को देखते हुए परेशान हो गए। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। राजस्थान में सस्ता है, राजस्थान में 2 से 3 रुपये पेट्रोल सस्ता है, इसलिए हम राजस्थान से भरवाते हैं। जैसे कि हर बार यहाँ पर मध्य प्रदेश में पेट्रोल के भाव और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ से 15 किलोमीटर दूर राजस्थान आकर हम पेट्रोल भराते हैं। यहाँ पर 2-3 रुपये का फर्क आ जाता है। का फायदा मिलता है उनको, कम से कम डीजल पे मिलता है 1 रुपये 40-50 पैसे का और पेट्रोल पे 1 रुपये 60 पैसे का फायदा मिलता है। इस वजह से लोग बाग यहाँ पे राजस्थान में आकर पेट्रोल से फायदा, तो उनको सुविधा मिलती है, सब मिलता है। एंड में फायदा मिलेगा तो फिर आएंगे तो 70-80 पैसे का। तो एपटे आज पुणी बढ़ी तैल दर 15 दिन में 13 थर बढ़ला पेट्रोल और डीजेल दाम। भुवनेश्वर में पेट्रोल लिटर पिछा 85 पैसा वृद्धि पाई। भुवनेश्वर में पेट्रोल लिटर 111 टंका 64 पैसा को वृद्धि पाई बेले डीजेल दर रही 101 टंका 39 पैसा। से भली दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा 104 टंका 61 पैसा वृद्धि पाई बेले डीजेल लिटर पिछा 95 टंका 87 पैसा बिक्री होउछि। मुंबई में पेट्रोल दर रही 120 टंका। मुंबई में पेट्रोल लिटर 119 टंका 64 पैसा होइतिबा बेले डीजेल दर रही 103 टंका 92 पैसा।
लगातार पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि को नहीं असंतोष बढ़िबारे लागिछि। बहुत सर, बहुत काफ़ी महंगा है सर। अभी अभी हम लोग है बजट खराब हो रहा है बस इस वक्त, काफ़ी बजट खराब हो, 3-4 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गया है काफ़ी। अभी ना जो पहले में हम खुद थोड़ा कम ही डलवा रहे हैं अभी तेल, पहले 600-700 रुपये डालते थे क्योंकि हमको हर महीने भर चलना पड़ता है। अभी ऐसे बहुत दिक्कत है सर। फर्क तो 100% पड़ने जा रहा है धीरे धीरे। अब पहले कहाँ 2000-2200 के महीने निकल जाता था पेट्रोल, अब 3000 कर जाता है। कंट्रोल करेगा कौन? अब सरकार के पैसे कम पड़ रहे हैं, आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ में बढ़ाई महंगाई हो रही है। जेब पे तो असर पड़ रहा, काफ़ी असर पड़ रहा, क्योंकि 80 पैसे लगभग रोज ही बढ़ रहे जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पहले कंट्रोल किया, तो चाहती तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती थी गवर्नमेंट, बट आई डोंट नो कि गवर्नमेंट का फोकस है इस तरफ नहीं है, कितना फोकस है। वो तो कहते हैं कि हमने मार्केट के हिसाब से कर दिया, बट जब इलेक्शन थे तब तो मार्केट के हिसाब से रुका हुआ था। तो अभी अचानक से इतना बढ़ना, पहले होता था कि 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता था 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, बट अब यह है कि 10 दिन में ही 8 रुपये बढ़ जा रहा है। कुछ ना कुछ है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इतना सारा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी अगर गवर्नमेंट तेल के प्राइस फिक्स करती है तो कच्चे तेल की कीमत इतनी तो नहीं बढ़ रही है जितनी हमारे यहाँ पे बढ़ रही है। तो अगर रेशो बाकी चीज़ें भी दिखाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल को करना चाहिए गवर्नमेंट के, क्योंकि पेट्रोल तो सबके लिए है, किसी कोई पर्टिकुलर बंदा अमीर गरीब का तो हिसाब है नहीं इसमें। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को इस बारे में थोड़ा सा सबके बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए इसका। बुलेटिन में समय सरी टॉप 5 को रखा। नमस्कार।